आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर अब भी आप राशन कार्ड केवाईसी कराने में आलस दिखाएंगे तो एक नहीं लगातार 3 महीने का राशन का आप नुकसान कर रहे हैं। यानी कि आपको 3 महीने का राशन नहीं मिल पाएगा। दरअसल देश भर में तमाम राज्यों में जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने का फैसला किया गया है। वहीं सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें अपने घरेलू ज़रूरतों को पूरे करने में मदद मिल सके। लेकिन इस नई व्यवस्था के साथ एक नई समस्या भी सामने आ रही है, और वो समस्या यह है कि जिन लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो वे अपने हिस्से का राशन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे के कारण हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और 3 महीने का राशन एक साथ लेना चाहते हैं, तो चलिए किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। अगर आपके राशन कार्ड का केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको तगड़ा झटका लग सकता है। इसके बाद राशन सीधे सितंबर में ही मिलेगा आपको। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिया गया है कि गड़बड़ियों को रोकने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराया जाए। सरकार लगातार इसे लेकर मौका भी दे रही है। बावजूद इसके अभी भी बहुत से लोगों ने केवाईसी नहीं करवाया है। वहीं राजनांदगांव में जिन लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आधार कार्ड अपडेट नहीं है, वे अपने हिस्से का राशन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण हितग्राहियों को परेशानी हो रही है और वे अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो मैं पूर्व पार्षद हूँ स्वाट की, और मैं खुद भी राशन लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ सर्वर डाउन होने की वजह से ना बहुत सारे पब्लिक लोगों को राशन नहीं मिल पा रही है, और जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है उनको भी बहुत परेशानी हो। किसी का तो मोबाइल ही नंबर नहीं है उसमें, इसके वजह से और ज्यादा दिक्कत हो रही है उनको। अब क्या बोल सकते हैं, ये सिस्टम का बहुत दिक्कत हो रही है। सिस्टम के कारण तो कई लोगों को राशन से भी वंचित होना पड़ेगा इस महीने में। वहीं हितग्राहियों का कहना है कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिससे वे ओटीपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और राशन लेने में परेशानी हो रही है। पूर्व में भी हितग्राही अपने अंगूठे का निशान लगाकर राशन प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया है, जिससे हितग्राहियों समेत राशन दुकानदारों की समस्याएं भी बढ़ चुकी है। एक तो अभी मैं 1 घंटे पहले आया था तो ये बोले कि भीड़ बहुत है, तो मैं पूछा क्यों भीड़ है, तो बोले वो फिंगरप्रिंट और जो सिस्टम था वो खराब हो गया है, उसके बदले ओटीपी के माध्यम से 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। तो वो सर्वर इतना डाउन बता रहे हैं कि ओटीपी आने में बहुत टाइम लग रहा है, और अभी मैं 1 घंटे बाद आया हूँ तो भी बोल रहे हैं कि अभी सर्वर डाउन है, आपको टाइम लगेगा। क्योंकि महिलाओं के नाम से आधा राशन कार्ड है तो उनके पास मोबाइल भी उपलब्ध कई बार रह नहीं पाता है, तो ओटीपी आ भी रहा है मान लो, तो उपलब्ध नहीं होने के कारण ओटीपी बता नहीं पा रहे हैं, तो भी यहाँ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राशन दुकानदारों का कहना है कि 3 महीने के हिसाब से 6 बार ओटीपी की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। हितग्राहियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और राशन देने में परेशानी हो रही है। तकनीकी समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है, और 6 बार ओटीपी जा रहा है, जिसमें ओटीपी सर्वर डाउन होने के कारण बहुत लेट से आ रहे हैं, तो कार्डधारियों को बहुत समस्या का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, समस्या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सर्वर भी बहुत डाउन चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है मशीन। किसी के पास मोबाइल ही नहीं है तो उनके पास ओटीपी जा ही नहीं रहा है, तो उनको खाद्यान्न से वंचित होना पड़ रहा है अभी फिलहाल। जब तक वो फिंगर प्रिंट नहीं आ जाएगा तब तक कार्डधारियों को समस्या ही रहेगा। वहीं राजनांदगांव के खाद्य विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे राशन लेने से वंचित ना हो जाए। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी शासन स्तर से सभी नए दुकानों में नए सॉफ्टवेयर L1 फॉर्मूले का
मशीन लगाना है, तो उसके वजह से अभी अस्थायी तौर पे अभी ओटीपी की व्यवस्था पुराने मशीन में दी गई है। अभी इस सप्ताह नया ई-पॉस मशीन आने का है। नया ई-पॉस मशीन हम सभी दुकानों में इंस्टॉल कराएंगे, तो उससे जितनी असुविधा हो रही है वो सभी समाप्त हो जाएगा और पूर्ववत थंब इम्प्रेशन से या फिर ओटीपी के माध्यम से दोनों व्यवस्था से राशन हितग्राहियों को प्राप्त होगा। यदि आप 3 महीने का राशन एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड अपडेट करें, फिर मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में लिंक करें। वहीं अपने राशन कार्ड को भी अपडेट करें यदि आवश्यक हो तो। राशन वितरण प्रणाली में नई समस्या आ रही है, जिससे हितग्राहियों और राशन दुकानदारों को परेशानी हो रही है। वहीं खाद्य विभाग को इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करने होंगे ताकि लोगों को राशन लेने में परेशानी ना हो। वहीं आप भी अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर अपडेट रखिए। ये खास खबर हमें भेजिए अवधेश यादव। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।